साथियों नमोदय जब मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच मोदी जी के अच्छे दिन और गुजरात मॉडल दो चीजों को लेकर के आपके बीच आया हुआ हूं। बताना चाहता हूं, जैसा आप सभी को मालूम है उन्होंने दो वादा किया था। एक वादा उनका पूंजीपतियों से था कि जब हमारी सरकार आप बना देंगे, पैसा खर्च कर देंगे, हम आपके चरणों में जल जंगल जमीन और सरकारी संस्थाएं सौंप देंगे। उस वादे को उन्होंने पूर्ण किया। और दूसरा वादा उन्होंने किया था कि इस देश की जनता से अच्छे दिन का और गुजरात मॉडल कैसा था वो वही जानते थे, आम जनता नहीं जानती थी, पूरे देश की जनता नहीं जानती थी। लेकिन टीवी पे 11 अरब पूंजीपतियों ने पैसा लगा दिया और वह खर्च करके मोदी जी को अच्छा बनाने का काम किया कि मोदी जी जब आएंगे तो काला धन वापस आएगा और लोगों के खातों में 15-15 लाख यूं ही मिल जाएंगे। ये मोदी जी अपने जबान से बोले थे और लोगों को लगा, सबको लगा, इस देश को लगा कि मोदी एक अच्छा आदमी, जब इस देश के पीएम बनेंगे तो इस देश की हालत सुधर जाएगी, यानी भ्रष्टाचार मिट जाएगा। हम भी एक दुकान पे बैठे हुए थे, एक ब्राह्मण महोदय हमको भी मैनिपुलेट किए कि मोदी जी आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जो थानों में है, जो ऑफिसों में है, या जो भी इस देश की व्यवस्था सुधर जाएगी। सत्यार्थी भाई, आपकी बार मोदी सरकार। हमने भी लगा कि हो सकता है बदलाव हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था। मैंने उनसे एक बात कहा कि देखा जाएगा, जब सरकार आएगी तो फिर आपसे मिलेंगे। आज वो हमारे बीच, मतलब उस स्थान पे नहीं है, मैं उनको तलाशता हूं लेकिन बहुत कम मिलते हैं। वो कभी मिलते हैं तो आंख छुरा के भाग लेते हैं। लेकिन साथियों, आज कंडीशन वो हो गई है हर स्तर पे, यानी आम जनता विरोध पे उतर आई है। ये मोदी जी गए थे एमएसपी बना करके, आप सभी को मालूम, किसानों को अच्छे दिन देने। किसान इनका विरोध किया, चक्का जाम हो गया, इनको एमएसपी की नीतियों को वापस लेना पड़ा। आप सभी को मालूम हो 1 साल चला किसान आंदोलन। फिर उसके बाद ये पहुंचे, क्या नाम है, नौजवानों को। नौजवानों में जानते हैं कि उसमें भी एक विजय बहादुर थे जो सेना में थे। उन्होंने इनके अच्छे दिन की दाल दिखाई और जली हुई रोटी, बोले ये अच्छे दिन की है, इससे अच्छा खराब दिन था। उनको पद से हटा दिया गया, यहां तक कि जेल जाना पड़ा अच्छे दिन की नीतियों को दिखाने के चक्कर में। फिर उसके बाद आप सभी को मालूम है, अभी इन्हीं का एक सीजीआई, यानी सरकार जो सीजीआई बनता है, मुख्य न्यायाधीश, उस सरकार का आदमी होता है, तभी वो बनाया जाता है। एक सीजीआई हैं जिनका नाम आप सभी को मालूम होगा। उन्होंने मतलब देश के बेरोजगारों को, जो देश के बेरोजगार हैं और सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनको उन्होंने कहा कि ये परजीवी हैं और काकरोच हैं। इसी को लेकर के अभिजीत दीपके जो विदेश में थे, उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई सड़े हुए सिस्टम से आखिर निकलेंगे क्या, परजीवी और काकरोच ही तो निकलते हैं। इस ट्वीट पे लगभग 5,000 एक दिन में, 24 घंटे में 5,000 फॉलोअर जुड़ गए। फिर उन्होंने काकरोच जनता पार्टी बनाई, एक प्लेटफार्म दिया, उस पे बीजेपी के फॉलोअर से ज्यादा फॉलोअर हो गए। लेकिन बीजेपी इसको उन्होंने बड़े हल्के में लिया। बीजेपी एंड कंपनी के लोग, मोदी, अमित शाह, बहुत हल्के में लिया। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जमीन पे थोड़ा न उतरेगा। फिर अभिजीत दीपके विदेश से देश में आते हैं, एयरपोर्ट भी जब उतरते हैं, एयरपोर्ट पे वो बाबा साहब की फोटो लेकर के और जय भीम के नारों से वो जाते हैं जंतर मंतर। जैसे ही जाते हैं तो सरकार भी उनको परमिशन भी दे देती है और सोचती है कि ये बाबा साहब की फोटो और जय भीम से इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते, इनका आंदोलन हम ध्वस्त कर देंगे।
हल्के में ले लेते हैं, लेकिन पहले दिन 50, दूसरे दिन 100, तीसरे दिन आप सभी को मालूम है हफ्ते जाते जाते हजारों की संख्या में लोग सपोर्ट में आ जाते हैं अभिजीत दीपके की। एक छोटा 26 वर्ष का लड़का वो बैठ जाता है, फिर सोनम वांगचुक आते हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, आप सभी को मालूम है। वो बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पर, फिर सरकार हिलने लगती है। सरकार उनको सफेद चादर में लपेट करके उठा ले जाती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है। लेकिन साथियों, इधर जनता उग्र हो चुकी होती है, जो स्टूडेंट हैं उग्र हो चुके होते हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की बात करते हैं। और जनता यानी जो स्टूडेंट हैं और सरकार द्वारा पाले हुए गुंडे पुलिस ये छात्रों को पीटते हैं, रेड गन चलाते हैं। और दूसरी बात, जो लाठियों में कील लगी होती है, जो जंग टाइप की होती है, उससे ये मारते हैं। ये सोशल मीडिया पे काफी प्रचारित हो जाता है, जनता उबाल खा जाती है और जात धर्म पंथ मजहब और पार्टी से ऊपर उठ करके लोग अभिजीत दीपके के साथ होते हैं, क्योंकि सभी के बच्चों का फ्यूचर की लड़ाई अभिजीत दीपके लड़ रहे थे। आंदोलन बड़ा हो जाता है, सरकार हिल जाती है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। और फिर आप सभी को मालूम है सरकार जो वादा करती है सौरभ दास से कि हम बच्चों पे अनर्गल जो FIR हुए हैं उसको हम वापस लेंगे, हम किसी प्रकार का, लेकिन वो अपने वादे से मुकर जाती है। फिर अभिजीत दीपके उठ के तो चले जाते हैं, लेकिन वो प्लान तैयार करते हैं, स्कूल ठीक करो, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश का स्कूल अगर ठीक होगा तभी जाकर के इस देश को समझाया जा सकता, अच्छी नीतियों को बताया जा सकता, आगे ले जाया जा सकता। कल का फ्यूचर हमें सही करना है। पेपर लीक और भी तरह से ये लोग करके लूट रहे हैं, ये अच्छे दिन नहीं है, ये जनता के बहुत बुरे दिन है। वो अभी आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे, जेनजी जिसको बड़े बच्चों को बोला जाता था, अब छोटे बच्चे जो स्कूल से निकले हैं वो जेन अल्फा है। मोदी जी को मैं फिर कहना चाहता हूं कि मोदी जी बच्चे और बंदर से बहुत सतर्क रहना चाहिए। पड़ी लकड़ी आड़ में उठा के, मैं आगे नहीं बोलूंगा, ऐसा मत करिए, नहीं तो आपका अस्तित्व मिटा देंगे ये लोग। आज हालत बीजेपी की खस्ता हो चुकी है, कांपने लगे हैं अच्छे अच्छे नेता, क्योंकि स्कूल की जर्जर हालत हो गई है। 14 सालों में इन्होंने स्कूल के लिए कोई काम नहीं किया। मंदिर सरकार के भरोसे और स्कूल भगवान के भरोसे चल रहा था। आज स्कूल की हालत दिखाई जा रही, कहीं छत टपकते हुए नजर आ रही, कहीं टीचर जो हैं गंदी हरकतें करते नजर आ रहे हैं। वो अपना ड्यूटी कर्तव्य भूल चुके हैं। स्कूल में बच्चों से कैसे पेश आना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, यहां तक कि वहां की जल की व्यवस्था नहीं है। जगह जगह इन्होंने गांव गांव में टंकी लगाए, लेकिन उस स्कूल की ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पढ़ के तो आए नहीं है। ये RSS के बंदे हैं, RSS के बंदे स्कूल बर्बाद करने आए हैं, ये भक्त पैदा करने आए हैं। लेकिन अब लोगों की भक्ति दूर हो गई है, अब सिर्फ गंध भक्त बने हैं। जो गंध भक्त बचे हैं वही बीजेपी के साथ हैं, बाकी जो गंदगी फैला रहे हैं वो बीजेपी के साथ हैं। बाकी अंधभक्ति बहुत लोगों की उतर चुकी है, चश्मा हट चुका है, लोगों को समझ में आ रहा है हमें अभिजीत दीपके के साथ होना चाहिए। अभिजीत दीपके विपक्ष को एक ताकत दिए, हिम्मत दिए, हौसला दिए। आज विपक्ष भी जो ED CBI से डरता था, जिनको डराया धमकाया जाता था, आज वो सीना तान करके संसद में सदन नहीं चलने दे रहा और सरकार की गलत नीतियों को उजागर कर रहा है। तो साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो जय भीम का नारा गूंजा और बाबा साहब की फोटो लिए लोग न्याय की मांग कर रहे थे, यही अभिजीत दीपके, सौरभ दास, नेहा बोरा और आशुतोष रांका जैसे लोग ही देश को सुधार सकते हैं। ऐसे लोगों को चुन के संसद में भेजना चाहिए और ये लोग जब जाएंगे
तभी नया भारत का निर्माण हो सकता है। बाकी आरएसएस की नीतियां आप समझ गए होंगे कि मोदी जी लेके आए थे खुद, यानी जो पूंजीपतियों के वादे पूरे किए, आम जनता को इन्होंने ध्वस्त किया, सरकारी संस्थाएं बेच दिया। उसी पूंजीपतियों जिसको वादा किए थे कि आप हमारा प्रचार करिए, हमें अच्छा बनाने का प्रयास करिए, मीडिया अच्छा बनाएगी, जनता को हम सब छीन करके आपको दे देंगे। किसी ने सही कहा कि पहले डाकू अमीरों को लूट करके गरीबों को दिया करते थे, लेकिन ये एक ऐसा डकैत, इस देश का डकैत, जो गरीबों को लूट करके अमीरों के पूंजीपतियों के चरणों में बांट देता है। ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। 2029 आप सभी को मालूम होगा कि 2029 का चुनाव, 27 का चुनाव आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस देश के, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं, तो आप अभिजीत दीपके का साथ दीजिए। सभी नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। और साथियों, यदि हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि 1032 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बस व्यूज की जरूरत है। अगर व्यूज बढ़े तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से, देखने से बढ़ेगा। यदि आप सभी को अच्छा लगे तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट आपके बीच हमारी है, बाकी आपकी मर्जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। अब जीत